अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़र अयूब और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। आज हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसके बाद जो है आपको भी थोड़ा इल्म होगा कि यहाँ पर जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अभी जो है ख़ास करके चिनाब वैली खिता चिनाब के ज़िला डोडा के अंदर ऐसा वाक़ा पेश आया। इससे पहले किश्तवाड़ में भी ये वाक़ा पेश आया था। मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉड कॉल्स की। फ्रॉड कॉल इस वक्त ये हुआ है कि एटीएम की डिटेल मांगी गई है, तो हम हमसे जानेंगे कि इनको कितना नुकसान और कैसे ये वाक़ा पेश आया। पहले हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। सर, आपका नाम? शबीर अहमद। सर, क्या हुआ था, कैसे आपको कॉल आई और आपने कैसे उनको डिटेल्स दी? मसला ये हो कि रात के 10 बजे में मुझे कॉल आई जी। तो मैंने पूछा आप कौन बोलते? उन्होंने कहा मैं इंडियन आर्मी का बंदा हूँ, तो मुझे सुबह मीट चिकन चाहिए 18 किलो। आप चिकन की दुकान? जी, मैं चिकन की दुकान करता हूँ। हमने कहा ठीक है, हम सुबह दे देंगे। तो आपके पास मेरा नंबर कैसे आ गया? उसने कहा आपका नंबर मुझे जो बेकरी वाला आपके साथ है उसने मुझे दे दिया है। मैंने कहा उसको कैसे जान? तो कहते उससे हम बेकरी लेते हैं। हमने कहा ठीक है, तो फिर दे देंगे सुबह। उसने कहा कि सुबह हमें फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कहा नहीं, हम दे देंगे, आने वाले गलत नहीं करते हैं, आपने बोला हम लाएंगे। हमने सुबह मीट लाया, घर से बनाकर 18 केजी ठाठी दुकान पे आए। फिर उसने 8-10 फ़ोन किए, भाई चिकन को काट के रखो तो हम आपको पैसे भेजेंगे और बंदा भेजेंगे। जब हमने चिकन काट के रखा तो मुझे फ़ोन आया कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दो। कहते हैं कि हम इसको आपको पैसे भेज देंगे। तो हमने दे दिया। कहते नहीं इसमें पैसे नहीं चढ़ते, आप एटीएम का नंबर दे दो। हमने कहा ठीक है, एटीएम नंबर तो कोई मांगता नहीं है। आपने कैसे दे दिया एटीएम का नंबर? हमने उसका फ़ोटो दे दिया। अच्छा। और जब हमने फ़ोटो दे दिया तो उसमें जो थोड़े बहुत पैसे थे वो काट लिए। अब कहता है इसमें रिफंडिंग होती है, इसमें पैसे नहीं चढ़ते हैं, आप कोई साथी का नंबर देखो, एटीएम देखो, उसका भी दे दो। मेरे साथ दुकानदार जब हमसाया, मैंने उसको कहा एटीएम अपना एटीएम दे दो। उसने एटीएम दे दिया और उसका फ़ोटो उसको भेज दिया। जब मैंने फ़ोटो भेज दिया उसको, उसने कहा एटीपी नंबर दे दो, ओटीपी नंबर दे दो। हमने दे दिया तो उसने पैसे काट लिए। हमने कहा भाई आपने तो यहाँ से पैसे काटे, ना तो मीट लिया ना तो मीट के लिए बंदा भेजा, तो पैसे क्यों काटे? कहता नहीं ये पैसे कट जाते हैं, ये आएंगे 40-45 मिनट पे वापस आ गए। हाँ, आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है, वापस आ जाएंगे। तो हमने इंतज़ार किया आधा घंटा, पौना घंटा, तो पैसे वापस नहीं आए। कहता तीसरे दुकानदार का एटीएम दे दो, उस पर डाल देंगे। हमने कहा इतने बेवकूफ़ हम नहीं हैं, मसला ये हुआ है कि आपने पैसे तो हमसे ले लिए हैं, आर्मी वाले तो आप हो नहीं। कहता नहीं, मैं आर्मी का आदमी हूँ, मैं ठाठवी का हूँ, ऐसा वैसा हूँ, लेकिन नहीं निकला वो। हमने बाद में यहाँ पे कितना पैसा वो एटीएम से निकाला गया? एटीएम से उसने 14,000 कैश निकाला और मीट जो था 3600 का वो भी ज़ाया हो गया और 1400 कैश भी ले लिया। और बाद में उसने अपना खाली फ़ोन करवाता पैसे वापस भेजूँगा, लेकिन उसने उसकी फेक डिटेल भेज दी कि हमने पैसा बैंक में डाल दिया। हमने बैंक से रब्ता किया तो बैंक में पैसा नहीं पड़ा था। अच्छा। तो इसलिए आप आज भी फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं हमें आज ही दे देंगे पैसे, लेकिन देते नहीं है। तो अब उसकी लोकेशन देख रहे हैं। तो उठा रहे हैं आप? हाँ, कॉल उठा रहे हैं, कॉल उसमें उठा रहे हैं। आपने पुलिस में कंप्लेंट की? हाँ, उसके खिलाफ FIR काटी है और जो उसका व्हाट्सअप नंबर है उस पर आर्मी वर्दी लगी हुई है। हमने वर्दी पे एतबार किया था। हमने कहा था देखो जी, बोलिए आर्मी वाले गलत नहीं करते हैं, इसलिए ये पैसा हमें मिल जाएगा। लेकिन अब वो 2 दिन से हम इसकी कोशिश लगे हुए हैं। हमने HM साहब की दरख्वास्त दी, उन्होंने दरख्वास्त मार करके SHO साहब को भी दे दी, लेकिन अभी इसका मसला हल नहीं हुआ है। नया सामने आया है डिटेल? उसकी डिटेल तो कुछ नहीं आती है। ये तो बोलते हैं कि ये कहीं कोई कहता है दिल्ली का है, कोई कहता है आसाम का है, लेकिन असली पता है नहीं है कौन ये। अच्छा, अभी जैसे आपके साथ ऐसा वाक़ा पेश है तो मतलब बाकी लोगों के साथ जो सादे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि एटीएम की डिटेल शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या किसी बैंक मैनेजर के नाम से कॉल आती है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई एटीएम का फ़ोटो मांगता है या कोई OPT का मांगता है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोगों को धोखा लगेगा और लग भी सकता है। जैसे हमको लगा ऐसे दूसरे को लग सकता है, इसने बचना है तो किसी को नंबर नहीं देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ यहाँ पर शबीर साहब। इनकी मीट की दुकान है, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको कॉल किया गया, उसके बाद जो मीट ऑर्डर किया गया। उसके अलावा जो है उस जो शख्स से अपने आप को जो इंडियन आर्मी का जवान बता रहा था और व्हाट्सएप पे इंडियन आर्मी की DP भी रखी हुई थी, तो उन्होंने एज आ आर्मी वाले पे भरोसा करके जो है उनको जो है उनके लिए मीट भी काटा। उसके बाद जब उन्हें डिटेल शेयर करनी चाहिए, जो पैसे की बात आई, तो इन्होंने जो है ATM भी दे दिया, मतलब भरोसा करके। लेकिन ये थोड़ा इनको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, जिसकी वजह से इनको उसका नुकसान झेलना पड़ा और इनके अकाउंट से जो है 14,000 रुपये, जैसा कि इन्होंने बताया, जो है निकाले गए। तो अभी जो है उसके बारे में जो है जैसे हमने इंतज़ामिया से भी बात की तो वहाँ पर पता चला है कि उसके खिलाफ FIR भी दर्ज है और ये बताया जा रहा है कि शायद आसाम का जो है लोकेशन उस शख्स का है। हम आपको जो है इसके अलावा भी बताना चाहेंगे कि ऐसे फ्रॉड कॉल्स काफ़ी जो है आते रहते हैं। हमारे एक साथी हैं यहाँ, उनको भी जो है कल के टाइम में जो है कॉल आया था, कोई बंदा जो है बैंक मैनेजर बनकर जो है कॉल कर रहा था, उनसे जो है ATM की डिटेल मांग रहा था कि आपका ATM एक्सपायर हो। ऐसी कॉल्स काफ़ी सारी आप वीडियोस भी देखते होंगे कि
ऐसी ऐसी जो है कॉल्स आती रहती हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। न जाने क्यों शिकार होते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं, जो आप लोग हैं, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, तो बाकी लोग जो सादे लोग हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। और ये आपका काम है उन तक मैसेज पहुँचाना, ताकि उनको जो है ये ऐसा नुकसान ना हो। OTP, कार्ड की डिटेल, कोई बैंक की डिटेल आपको जो है फ़ोन पर नहीं मांगेगा। जब भी बैंक का कोई काम होगा, बैंक वाले खुद बैंक में ही करेंगे, ना कि फ़ोन कॉल पर। देखिए, कल हमारे पास एक बंदा आया ग्रीवियंस लेके, ऐसे ऐसे उसके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। इसने अपनी सादगी में जो है उनको अपने ATM कार्ड का दोनों साइड जो है फ़ोटो भेजा, और उसके बाद उनने इससे OTP मांगा, तो उनने अपना OTP भी शेयर किया और इसके पैसे अकाउंट में से जो है पैसे डिडक्ट हुए। जैसे आप देखते हैं बार बार टीवी पे भी ऐड आ रही है, सरकार भी बार बार लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने की कोशिश कर रही है। हमारी गुजारिश सभी लोगों से है कि वो जो है आगाह रहें। ऐसे कोई इंसान आपके ATM का फ़ोटो मांगता है, आपका CV नंबर मांगता है, कार्ड नंबर मांगता है, ना दिया जाए। और ख़ासकर अपना OTP जो है किसी से शेयर ना करें। कहीं भी कोई ऐसा बोले आपका कार्ड बंद हो गया है या आपको पेमेंट करनी है, ऐसा, इसमें अवेयरनेस ही बचाव है। जहाँ तक रहा इस केस का जो है, अभी हमने फॉरवर्ड किया है, SHO ठाठरी जो है इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम उस बंदे की जो है अभी तक टावर लोकेशन वगैरह भी देख चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया है, ये जम्मू कश्मीर स्टेट से बाहर का एक रैकेट जो है ये काम कर रहा है, यहाँ के नहीं है, नॉन लोकल, बाहर से ये रैकेट चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन लोगों से यही गुजारिश है, मेहरबानी करके ऐसा मौका ना आने दें। घर में डिस्कस करें, अपने बुज़ुर्गों को समझाएं, माँ बाप को समझाएं, क्योंकि ATM सबके पास है, मोबाइल सबके पास है। उनको जो है अलग अलग बहाने लगाकर जो है उनसे OTP लिए जा रहे हैं, कार्ड नंबर लिए जा रहे हैं। बच्चों को समझाएं, घर में ज़्यादा से ज़्यादा इस इशू को डिस्कस करें और अवेयरनेस पैदा करें। जैसा कि इनने बताया, जिनकी ये कंप्लेंट, उनने बताया कि उन जो शख्स पर जिनकी कॉल आई थी, इंडियन आर्मी के नाम से जो आई थी, कॉल आई थी, तो उनने जो इनकी एग्जैक्ट लोकेशन, पूरा मस्जिद के सामने वगैरह सब कुछ बताया। तो वो कैसे, आपको क्या लगता है, क्या कोई लोकल यहाँ पर उनके साथ शामिल है? देखिए, पहले मैं आपको जो इंडियन आर्मी का आपने सवाल किया वो जवाब दूं। वो बंदा जो है इंडियन आर्मी का नहीं है। हमने आर्मी अथॉरिटीज़ से बात की, आर्मी अथॉरिटीज़ इसमें बहुत कीन रही। उन्होंने मोबाइल नंबर लिया, अपनी इन्वेस्टिगेशन की, वो फ़ोटो उनको भेजा, और यहाँ पे सारी लोकल यूनिट्स में वो सर्कुलेट हुआ। और वो जो है यहाँ पे आर्मी का बंदा नहीं है, और आर्मी इस पर फर्दर काम कर रही है। लेकिन ये तो सीधा है कि एक धोखा दिया गया है आर्मी की फ़ोटो लगा के। तो इसमें इसके बाद जो आपका दूसरा सवाल था, हाँ, आप तो दूसरा सवाल था कि वो जो है उसको ये भी पता था कि इस इंसान की जो है दुकान मस्जिद के आगे है। तो मुझे सुनने को आया है किश्तवाड़ में भी एक सिमिलर केस हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो है सर्कल बहुत लार्ज लेवल पे है, जहाँ पर जो सीधे सादे लोगों को जो है लोकेलिटी में ट्रेस कर रहे हैं, उसके बाद उनके मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं, उस पर कॉल हो रही। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, साइबर सेल देखेगा, SHO साहब भी तहकीकात कर रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई ज़रूर होगी।